जामनगर गांव में दीपक नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीमार पत्नी सुवर्णा के साथ एक छोटे से घर में रहता है। कुछ महीने पहले ही एक सड़क दुर्घटना के चलते सुवर्णा कोमा में जा चुकी थी। तब से दीपक अकेले ही अपना सारा काम करने लगा। वो उसी गांव में मजदूरी करता था, जिसकी आमदनी रोज के 100 रुपए ही थी। एक दिन दीपक थका हारा अपने काम से घर आता है। सुवर्णा, कोई तो ऐसा सवेरा निकल आए कि तुम अपनी इस नींद से उठकर मुझसे बातें करने लगो। अपनी इस नींद से जागो। इतने महीनों से पेट कूट काट कर केवल 15,000 रुपए जमा हो पाए हैं। पता नहीं कब 1 लाख रुपए जमा होंगे और कब मैं सुवर्णा का इलाज कर पाऊंगा। एक डॉक्टर ने सुवर्णा के इलाज के लिए दीपक को 1 लाख रुपए का खर्च बताया था, वो भी ना उम्मीद पर। फिर भी अपनी पत्नी के इलाज के लिए दीपक महीनों से पैसा जमा करता आ रहा था। तभी दीपक अपने हाथ से घर में चिकन बिरयानी बनाता है। चिकन बिरयानी सुवर्णा को बहुत पसंद थी, इसलिए दीपक हफ्ते में 3 बार चिकन बिरयानी इस उम्मीद से बनाता था ताकि उसकी पत्नी सुवर्णा को होश आ जाए। उतने में दीपक का पड़ोसी महेश दीपक के घर आता है। अरे महेश भाई, आइए आइए, खाना खाइए। देखिए, आज मैंने चिकन बिरयानी बनाई है। अरे वाह, चलो तुम्हारे हाथों का स्वाद तो चखना ही होगा। वाह, क्या स्वादिष्ट बिरयानी है। दीपक, तेरे हाथों में तो जादू है यार। महेश भाई, मेरी सुवर्णा को भी बिरयानी बहुत पसंद है और वो भी मुझसे यही बात कहती थी। दीपक, वैसे जिस डॉक्टर ने तुझे जो इलाज के बारे में बताया है, क्या सुवर्णा भाभी उस इलाज से सच में ठीक हो जाएगी? ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, पर 1% उम्मीद है। बस उसी 1% के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। पर महीनों से अपनी जमा पूंजी जमा करने के बाद भी केवल 15,000 रुपए ही जम पाए हैं मेरे पास। देख भाई दीपक, तू ऐसे करके तो 1 लाख रुपए कभी नहीं जमा कर पाएगा। मेरी मान तो तू कहीं कोई कारोबार करना शुरू कर दे। अगर तेरा कारोबार चलने लगा तो तेरी कमाई भी अच्छी होगी। बात तो सही है, पर मैं क्या कारोबार करूं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्या बात करता है दीपक, इतना अच्छा हुनर है तेरे पास बिरयानी बनाने का। तू गांव में बिरयानी बनाकर बेचना। अरे अगर तेरा कारोबार चलने लगा तो तेरी कमाई रोज की हजारों में होगी। पर पैसे? ये 15,000 है ना, इसी से शुरुआत कर। और तेरे पास तो एक ठेला भी है, बस उसी पर गांव में बिरयानी बेच। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरी बात को अच्छे से सोच। महेश वहां से चला जाता है। बात तो सही है महेश भाई की। आखिर इतनी कम कमाई में मैं 1 लाख रुपए तो नहीं जमा कर पाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं कल से ही गांव में बिरयानी बनाकर बेचना शुरू करता हूँ। अगले दिन सवेरे चिकन बिरयानी बनाकर बिरयानी तो मैंने बना ली, बस अब ये कारोबार चलने लगे मेरा। दीपक गांव के एक स्थान पर अपने ठेले पर बिरयानी बेचने लगता है। अब बिरयानी के क्या दाम रखूं? ज्यादा रखूंगा तो लोग आएंगे ही नहीं। एक काम करता हूँ, 50 रुपए प्लेट ही रखता हूँ बिरयानी के दाम। तभी दीपक चिल्लाते हुए 50 रुपए प्लेट बिरयानी के बारे में लोगों को बताता है। ये सुनकर कुछ लोग दीपक के पास आते हैं। क्या 50 रुपए में चिकन बिरयानी? इतनी सस्ती? हाँ भाई साहब, केवल 50 रुपए प्लेट है चिकन बिरयानी। बोलिए, कितने प्लेट दूं आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी ये बिरयानी। क्या पता क्या नशा मिलाकर बेच रहा है तू बिरयानी में। इतने सस्ते दाम में कौन बेचता है भला? अरे नहीं नहीं साहब, मैंने कोई नशा नहीं मिलाया है बिरयानी में। आप खाकर तो देखिए। अरे हट, मुझे नहीं खानी तेरी बिरयानी। कमाल है, महंगे दाम रखो तो कहेंगे इतने महंगे दाम कैसे, और सस्ते रखो तो बोले कुछ मिलावट किया होगा। अजीब लोग हैं। एक काम करता हूँ, किसी और इलाके में जाकर बिरयानी बेचता हूँ।
दीपक अपना ठेला लेकर गांव के दूसरे स्थान पर आता है। वहां एक बंसीलाल नाम के आदमी की एक होटल थी, जहां वो काफी किस्म के पकवान बेचता था। तभी दीपक बंसीलाल के होटल के सामने अपनी बिरयानी का ठेला लगा देता है और वहां 50 रुपए प्लेट चिकन बिरयानी चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताता है। ये सुनकर वहां भी कुछ लोग दीपक के पास आते हैं। क्या कहा? 50 रुपए प्लेट चिकन बिरयानी? हाँ साहब, केवल 50 रुपए प्लेट है चिकन बिरयानी। अरे वाह, मजा आ गया भाई। 10-12 प्लेट लगवा दे बिरयानी के। आज तो जम के खाऊंगा मैं बिरयानी। भाई मुझे भी एक प्लेट देना। मुझे भी एक प्लेट बिरयानी देना। दीपक सबको एक एक करके बिरयानी देता जाता है। दीपक के हाथ की बिरयानी खाकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वाह भाई वाह, क्या लाजवाब बिरयानी है, खाकर तो मजा आ गया। अरे ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी तो मेरी लुगाई भी नहीं बनाती। भैये, अगर तू लड़की होता ना तो कसम से कह रिया हूँ, मैं तुझसे इसी समय शादी कर लेता। क्या साहब, आप भी? भाई सच में बड़ी ही स्वादिष्ट बिरयानी है। ऐसा स्वाद तो पूरे जामनगर में किसी भी होटल की बिरयानी का नहीं होगा। सच में मजा आ गया आज तो बिरयानी खाकर। दीपक के पास ग्राहकों की भीड़ जमा थी और बंसीलाल की शानदार होटल में एक भी ग्राहक नहीं था। इस रंगीन इलाके में मेरी खूबसूरत होटल के सामने मेरी धज्जियां उड़ाने ये कौन सा कबूतर आ गया जो ठेले पर बिरयानी बेच रहा है। फिर भी लोग मजे से इसकी बिरयानी खा रहे हैं और यहाँ मेरी इतनी शानदार होटल में कोई चाय पीने भी नहीं आ रहा है। दीपक के ग्राहक देखकर बंसीलाल अचंभित हो जाता है। शाम तक दीपक की सारी चिकन बिरयानी बिक जाती है और उसकी एक ही दिन की कमाई 1000 रुपए होती है। वाह, पहले ही दिन 1000 रुपए की कमाई हो गई। महेश सही कह रहा था, मेरा ये कारोबार बहुत चलेगा। तभी दीपक घर आता है और रोज की तरह अपने हाथों से खाना बनाकर खाता है और सो जाता है। अगले दिन दीपक फिर से बिरयानी बनाकर वही बंसीलाल की होटल के सामने अपने ठेले पर बिरयानी बेचने लगता है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और कुछ ही दिनों में उसकी कमाई 1000 से 2000 रुपए की होने लगी। एक दिन रात में, वाह, 30,000 रुपए तो जमा हो गए। बस कुछ महीने मेरा कारोबार ऐसा ही चलता रहे, फिर देखना सुवर्णा, बहुत जल्द तुम्हारा इलाज हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अगले दिन दीपक फिर से ठेले पर बिरयानी लेकर गांव में आता है। इस 2 कौड़ी के गरीब के पास तो कितने ग्राहक आ रहे हैं और मेरी होटल में कोई चाय पीने तक नहीं आ रहा। तभी बंसीलाल अपने एक नौकर हरिया को बुलाता है और उसके कान में कुछ कहकर उसे दीपक के पास भेजता है। अरे गांव वालों, यहाँ खड़े रहकर क्या सस्ती वाली बिरयानी खा रहे हो? अरे सामने बंसीलाल भाई की होटल में बिरयानी खाने पर 1 सोने का सिक्का मिल रहा है। देखो, मैंने उस होटल में 1 प्लेट बिरयानी ली तो मुझे 1 लाख रुपए का ये सोने का सिक्का मिला बिरयानी में। अब तुम सब भी जाओ और अपनी किस्मत आजमाकर 1 लाख का सोने का सिक्का पाओ। ये सुनकर दीपक के पास के सारे ग्राहक बंसीलाल की होटल में चले जाते हैं और सब सोने के सिक्के की लालच में बंसीलाल के पास से 100 रुपए प्लेट बिरयानी खाने लगे, पर किसी को सोने का सिक्का नहीं मिलता। इधर दीपक अकेला अपने ठेले पर खड़ा था, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। इधर दीपक की 1 पैसे की भी कमाई नहीं होती। वो जितनी बिरयानी रोज बनाकर लाता, रात को सब फेंकने में जाती थी। देखा हरिया, कैसे मैंने उस दीपक का कारोबार बंद करवाया, हमारी झूठी सोने की सिक्के की बात से। हाँ मालिक, मान गए आपको। हरिया ने सोने के सिक्के की बात झूठ कही थी। वो बिरयानी में कोई सोने का सिक्का नहीं डाल रहा था। एक दिन रात में मेरा कारोबार तो एकदम से बंद हो गया। जितना पैसा था वो सारा भी चला गया। अब मैं सुवर्णा का इलाज कैसे करवाऊंगा? एक काम करता हूँ,
मैं अपना ये कारोबार बंद करके गांव में कोई दूसरा काम करता हूँ। अगले दिन दीपक बंसीलाल की दुकान के पास से गुजर रहा था। एक काम करता हूँ, बंसीलाल भाई की होटल में जाकर बिरयानी खाता हूँ। अगर मुझे बिरयानी में सोने का सिक्का मिल गया तो मैं सुवर्णा का इलाज करा पाऊंगा। दीपक बंसीलाल की होटल में आता है। उस समय होटल में बंसीलाल की पत्नी कविता भी आई हुई थी। कविता बिरयानी के बर्तन के पास आती है। तभी गलती से उसके गले का सोने का 2 लाख रुपए का नेकलेस बिरयानी के बर्तन में गिर जाता है और कविता वहाँ से अपने घर चली आती है। तभी हरिया एक थाली में बिरयानी निकालता है और बिरयानी में वही सोने का नेकलेस चावल के अंदर थाली में आ जाता है। तभी हरिया वो प्लेट लाकर दीपक को देता है। दीपक जैसे ही बिरयानी में हाथ डालता है, उसके हाथ में वही 2 लाख रुपए का सोने का नेकलेस आता है। सोने का नेकलेस? मुझे बिरयानी में सोने का नेकलेस मिला। दीपक चुपके से उस नेकलेस को अपनी जेब में रखता है और वहाँ से चला जाता है और उसे बेचकर अपनी पत्नी का इलाज कराता है, जिसके बाद सुवर्णा बिल्कुल ठीक हो जाती है। और उसके बाद दीपक उसी गांव में अपनी एक बिरयानी की दुकान खोलकर बिरयानी बेचने लगता है। तो किसी का बुरा करना चाहोगे तो पहले खुद के साथ ही बुरा होता है।